आलमी वबा करार दिया जाने वाला कोरोना वायरस 130 से ज़ायद ममालिक तक फैल चुका है। यूरोप, मशरिक़ वस्ता, अमरीका समेत कई ममालिक में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त मौजूद हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान। हम उनकी जाने बढ़ेंगे और उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कोरोना वायरस से होने वाले जानी नुकसान और वायरस की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। इटली से तनवीर इरशाद, लंदन से गुलाम हुसैन अवान, वाशिंगटन से खुरम शहजाद, जर्मनी से असगर मिर्जा, बार्सिलोना से शाहिद अहमद, मॉस्को से शाहिद गुम्मन, दुबई से मुदस्सर खुशनूद और जद्दा से अदील लियाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से। उनसे जानते हैं। गुलाम हुसैन अवान, बरतानिया में मुख्तलिफ तकरीबात, खेलों के मुकाबले मनसूख कर दिए गए हैं। बरतानवी हुकूमत शहरियों की हिफाजत के लिए कौन कौन से इकदाम कर रही है? जी बिल्कुल, अगर बरतानिया की बात की जाए तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो रोज़ बरोज़ जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से मैं कहूँगा कि ख़राब हो रही है और बहुत सारे लोग जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन पर भी तनकीद कर रहे हैं कि जो मेजर्स ऑन टाइम लेने चाहिए थे वो नहीं लिए जा रहे। यही वजह है कि यहाँ पर जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, जो कि फ़ुटबॉल का बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसको भी 3 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा जो यूरोपियन लीग है उसको भी जो है उसके तमाम मैचेस जो हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं और अगले जो 2 महीनों बाद जो यहाँ पर क्रिकेट का सीज़न शुरू होने वाला है उसके बारे में भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो भी मुलतवी हो सकता है। ज़राए से जब बात हुई कि तो उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत की तरफ से ये डायरेक्शन आई कि जो भी 400 या 500 से ज़्यादा गैदरिंग वाला इवेंट है उसको मुनक्कद नहीं किया जा सकता, तो फिर हमें ये इवेंट भी जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। इसके अलावा चूँकि जो बाज़ारों के अंदर से टिशू पेपर्स की शॉर्टेज है, इसके अलावा जो सैनिटेशन की चीज़ें हैं उनका जो है वो काफ़ी यहाँ पर शॉर्टेज देखने में आ रही है। चूँकि बरतानिया के अंदर इस वक्त तक तकरीबन 700 से करीब जो है वो केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, 10 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, तो काफ़ी जो है वो फियर का माहौल है, काफ़ी पैनिक देखने में आ रहा है और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि इस हवाले से मज़ीद जो है वो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। गुलाम हुसैन अवान, आप हमारे साथ मौजूद हैं, लंदन से हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करते हैं मॉस्को का, जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहिद गुम्मन, उनसे हम बात करेंगे। शाहिद, बताइएगा, आलमी सतह पर इस वबा ने अपनी लपेट में ले रखा है सबको, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? आम आवाम में कोई आगाही फैलाई जा रही है इस हवाले से? जी, जहाँ तक रूस में कोरोना वायरस की सूरत हाल का तल्लुक़ है तो रूस में कोरोना वायरस काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। इसकी वजह यह है कि रूस ने शुरू में से ही चाइना की सरहद को सील कर दिया था और इसके जो सयाह हैं, जो चीनी शहरी हैं, इनका दाखिला भी बंद कर दिया था रूस में। इसके अलावा उसने कोरिया के साथ भी रूस ने अपनी सरहद को सील कर दिया था, जबकि ईरान के साथ इसने अपना फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल किया। तो दूसरी तरफ अगर यूरोप में देखा जाए तो यूरोप में कोरोना वायरस की सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती जा रही थी, जिसके पेश नज़र इटली, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी का फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुअत्तल करके इनके शहरियों का दाखिला रूस में ममनू किया, जिस वजह से काफ़ी हद तक रूस में कोरोना वायरस के फैलाव में रोकने में मदद मिली। अब तक तकरीबन 28 रजिस्टर्ड केसेस हैं, जिनमें 4 केसेस रिकवर करके रिलीज़ कर दिए गए हैं और पाकिस्तानियों के हवाले से रूस में बसने वाले तमाम पाकिस्तानी खैर आफियत से और इससे बिल्कुल महफूज हैं कोरोना वायरस से। सफारत खाना पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को हदायत जारी की हुई हैं कि अपना इंदराज सफारत खाना में करवाएं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में अपने पाकिस्तानियों की मदद की जाए। मॉस्को से शाहिद गुम्मन आगाह कर रहे थे। शाहिद, हमारे साथ रहिएगा। अभी रुख करेंगे वाशिंगटन का, जहां पर मौजूद हैं खुरम शहजाद। खुरम शहजाद, खेल के मैदान तक बंद कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, अमेरिका कनाडा की मुतअद्दिद रियासतों में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई है। आज जुम्मे के इज्तिमात भी कैंसिल कर दिए गए हैं। 2 हफ्ते तक कोई यहाँ पे जुम्मे की नमाज और बाद मसाजिद के अंदर रेगुलर नमाजें भी नहीं होंगी। सरकारी सतह के ऊपर 250 से ज़्यादा अफराद के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ पे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सरकारी और नीम सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो घरों से ही काम करें, अपने डेली मामूल के जो काम हैं वो घरों से ही अंजाम दें। सदर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो रोज़ाना
रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर मुकम्मल खौफो खरास हैं। आपको मॉल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, सड़कों के ऊपर बंदे नज़र नहीं आएंगे। जो एयरपोर्ट्स हैं वो कल के बयान के बाद सदर ट्रंप ने जो यूरोपियन ममालिक के ऊपर पाबंदी लगाई है सफ़र पे, वो उसके बाद जो एयरपोर्ट्स हैं वो सुनसान हो गए हैं। स्टॉक मार्केट 2008 के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि एक सिंगल डे के अंदर 2 दफ़ा उसकी ट्रेडिंग को रोक दिया गया। इतनी तेज़ी से उसके अंदर डिक्लाइन आ रहा था। जो इराक और अफ़गानिस्तान के इब्तदाई दिनों के जो हालात थे, अभी वो उसी अमरीकी कौम जो है वो उसी हालात के अंदर से गुजर रही है। यहाँ पे सदर ट्रंप ने $8.3 बिलियन इस काम के लिए रिजर्व किए हैं। 1.2 बिलियन इसकी वैक्सीनेशन की तैयारी के ऊपर और 2.3 बिलियन इसकी जो किट है, हिफाजती किट है, उसके लिए उन्होंने रिजर्व किए हैं। सूरत हाल से निकलने के लिए अभी तक कोई इकदाम जो हैं, वाज़ेह इकदाम वो नज़र नहीं आ रहे। जी ठीक है, खुर्रम शहजाद अब हमें अपडेट करे थे वाशिंगटन से, हमारे साथ ही रहिएगा। साथ ही हम रुख करेंगे इटली का, जहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तनवीर शाहिद। तनवीर, आगाह कीजिएगा कि चीन के बाद दूसरे नंबर का बड़ा मुल्क है इटली, जहाँ पर कोरोना ने सबसे ज़्यादा वार किए हैं। आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इटली में जो है कोरोना वायरस जो सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है और अब तक 1016 अफराद जो है इस मौजी मर्ज से हलाक हो चुके हैं, जबकि 15,000 से ज़ायद मुतासरीन शामिल हैं। इटली ने इस मौजी मर्ज से काबू पाने के लिए चीन से भी मदद तलब की है और चीन ने अपना 9 रुकनी तिब्बी मारीन पर दस्ता जो है, जिन्होंने चीन में कोरोना मर्ज पर काबू पाया था, उसे भी इटली भेज दिया है, जो गुज़िश्ता रोज़ इटली तिब्बी साजो सामान के साथ पहुँच गया है। दूसरी जानिब इटली के जो सदर हैं सर्जियो मत्रेला, उन्होंने भी यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि वो इटली को इस परेशान कुन सूरत हाल में तनहा मत छोड़ें, क्योंकि ये एक आलमी वबा है और इसमें जो है हम एक दूसरे के जो साथ ताउन करके इस पर काबू पा सकते हैं। तालवी वज़ीर-ए-आज़म जुज़ेप्पे कोंते का भी कहना है कि वो जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो सनती जोन है, वो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो इटली की इकानमी शदीद मुतासिर होगी। इटली में इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं, बाकी तमाम जो रेस्टोरेंट्स, बार वगैरह बंद हैं और पूरे इटली में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल है। सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। तमाम लोग जो है घरों में मसरूर होकर रह गए हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो कोई मेजर वाक़या सामने नहीं आए हैं, लेकिन एम्बेसी और कौंसलेट ने कहा है कि कोई भी वो किसी भी जो है ऐसी सूरत हाल में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। जी तनवीर इरशाद इटली से अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ रहिएगा। रुख करते हैं बार्सिलोना का, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अहमद। शाहिद, आगाह कीजिएगा, यहां पर कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद कितनी है? जी, दुनिया के दीगर कई ममालिक की तरह स्पेन को भी कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले रखा है। अब तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4200 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि 120 अमवात के बाद स्पेन भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने स्पेन भर में इमरजेंसी का ऐलान किया है। दारुल हुकूमत मैड्रिड मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है, जहां निस्फ से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को पहले ही बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए थे। एक वालादे के 4 गाँव को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जहाँ के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस तैनात है। मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए आज ये खबर बड़ी अफसोसनाक थी कि स्पेन भर में नमाज जुमा के इत्तमाद मुनक्किद नहीं हो सके, क्योंकि हुकूमत की जानिब से पब्लिक गैदरिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। महकमा सेहत के डायरेक्टर का कहना है कि कोरोना से बचने का वाहिद हल एहतियात है। अगर हमने एहतियात ना की तो खुदा न खास्ता यहाँ भी इटली वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हमने मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, तब भी कोरोना से छुटकारा हासिल करने में 2 माह लग सकते हैं। बसूरत दीगर हमें 4 माह तक इस मूजी वायरस का सामना करना होगा। जी शाहिद अहमद, शाहिद आप हमारे साथ मौजूद थे स्पेन से। अब हम रुख करेंगे दुबई का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर खुशनूद। जी मुदस्सिर, बताइएगा कि कोरोना के वार मुसलसल जारी हैं, दुबई में कितने लोग हैं जो इस मरज़ में मुब्तला हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि कोरोना वायरस एक आलमी वबा के तौर पे जो इस वक्त वो फैल रहा है पूरी दुनिया में, और इसकी रोकथाम के लिए जहाँ पे मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट जो है उसने वो अहम इकदाम उठाए हैं। और स्पेशली मैं बताना चाहूँगा मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम रियासतों के अंदर जो शीशा कैफ़े हैं, स्पेशली शीशा पीने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और स्मोकिंग के ऊपर भी पब्लिक मकामात पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, और दीगर भी बेशुमार इन्होंने इकदाम किए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट ने, जो कि एक ऐसा इकदाम है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए। लेकिन अब तक जो
रिपोर्ट आई है सरकारी सतह पे वो है तकरीबन 60 के करीब, 60 के लगभग जो कोरोना वायरस के वो मुतासरीन जो है वो सामने आ चुके हैं, जो रिपोर्ट हो चुकी हैं। जबकि पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अभी तक कोई ऐसे रिपोर्ट हमें नहीं मिली कि कोई पाकिस्तानी कोरोना वायरस से मुतासर है मुत्तहिदा अरब अमारात में। और मज़ीद जो है यूएई की गवर्नमेंट इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम कर रही है और लोगों को एहतियाती तदबीर जो है वो अपनाने की वो ताकीद की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर खुशनूद, दुबई से आगाह कर रहे थे। दीगर नुमाइंदगान लंदन से गुलाम हुसैन अवान, वाशिंगटन से खुर्रम शहजाद, इटली से तनवीर इरशाद, बार्सिलोना से शाहिद अहमद और मॉस्को से शाहिद घुम्मन हमें अपडेट कर रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।